हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस विथ आमिर सर पटना में। आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर 2 हिस्ट्री हम लोग देखेंगे। चैप्टर 1 का हिस्ट्री का कुछ वीडियो हम बना दिए हैं पहले, थोड़ा सा समझने के लिए। वो थोड़ा सा है, वो देख लें। जैसे जैसे मेरे पास पर्याप्त टाइम मिलता रहेगा हम वैसे वैसे बनाते रहेंगे। अगर इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए पूरा का पूरे हिस्ट्री का, तो आपको इस नंबर पे मिल जाएगा। इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको मिल जाएगा कुछ फी के साथ। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, और आपको हिंदी, इंग्लिश, उर्दू ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ जो है ऑब्जेक्टिव जो है एनसीईआरटी का मिल जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी भी फील्ड में हो, एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो बोर्ड का हो या फिर कंपटीशन एग्जाम का हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं आगे। ये चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 में हड़प्पा सभ्यता के पश्चात 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक भारतीय इतिहास की विषय वस्तु किस काल पर केंद्रित रही? तो ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल। यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे ये ईसा पूर्व क्या होता है और ईसवी क्या होता है, तो इसको हम समझाते हैं। ईश्वर के दूत हैं, मैसेंजर हैं ईसा मसीह, जिनको यीशु भी कहा जाता है, और हम लोग जो है ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं। हम मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं। यीशु भी कहा जाता है, ईसा मसीह कहा जाता है। तो ईसा अलैहिस्सलाम जब आए थे इस दुनिया में, उससे पहले का जो टाइम पीरियड है उसको जो कहा जाता है, ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का टाइम पीरियड कहा जाता है ईसा पूर्व। क्योंकि उससे पहले का जो डेट जो निर्धारित किया गया है वो ईसा से किया गया, ईसा अलैहिस्सलाम से किया गया, तो उससे पहले जो टाइम पीरियड है वो ईसा पूर्व हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ ईसवी होगा। जैसे आज जो ईसवी चल रहा है 2023 ईसवी चल रहा है, तो और मार्च का महीना चल रहा है, तो ये 2023 ईस्वी में ईसवी चल रहा है। तो ईसा अलैहिस्सलाम को, ईसा मसीह को आए हुए इस दुनिया में 2023 साल लगभग आसपास राउंड फिगर हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन उससे पहले का जो टाइम पीरियड है वो कहलाएगा, ईसा मसीह से पहले का जो टाइम पीरियड है वो कहलाएगा ईसा पूर्व। ठीक है, इसलिए ये उल्टा चलेगा, ये उल्टा चलता है। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, ये उल्टा चल रहा है। अगर इसमें स्पेशल अगर स्टूडेंट को कंफ्यूजन है तो हम इसको समझा देंगे एक अलग से वीडियो बना करके। अगर कंफ्यूजन है तो बता दें स्टूडेंट, कमेंट में हमको मैसेज कर दें, तो हम इस पे स्पेशल हम बना देंगे कि हाँ, अगर दिक्कत है तो हम इसको एकदम क्लियर कर देंगे क्या होता है ईसा पूर्व और क्या होता है ईसवी। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। फिलहाल हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। आगे सेशन हम लोग देखते हैं। ऋग वेद की रचना किस काल में हुई थी? तो ऋग वैदिक काल में। किस काल में तीन अन्य वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, काफी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों के तीनों वेद, अ, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद की रचना हुई थी? तो उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल, तो यहाँ पे हम लोगों को समझना है वैदिक काल जो है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद शुरू हो रही है। तो वैदिक काल दो भागों में बांटा गया है, एक ऋग वैदिक काल, दूसरा बांटा गया है उत्तर वैदिक काल। तो हम लोग जानते हैं कि वेदों की संख्या कितनी है? चार है। वेदों की संख्या कितनी है? चार है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ठीक, तो ऋग वैदिक जो काल है उसमें सबसे पहले ऋग वेद आया था। ठीक है, वेद जो है धार्मिक ग्रंथ है हिंदू समाज का। वैसे धार्मिक ग्रंथ सबके लिए धार्मिक होता है, सभी को पढ़ना चाहिए। तो ऋग वेद जो है वो पहले आया, सबसे पहले आया। तो उसका जो पूरा टाइम पीरियड है, जब तक ऋग वेद रहा है उसका जो टाइम पीरियड है उसको कहा जाता है ऋग वैदिक काल। लेकिन सामवेद, थर्ववेद और यजुर्वेद
तो इसको इस तरीके से नहीं बोला जाता है साम वेद काल, अथर्ववेद काल, यजुर्वेद काल, ऐसा नहीं बोला जाता है। इन तीनों के सम्मिलित रूप को, इन तीनों का जो टाइम पीरियड रहा है, इसको कहा जाता है उत्तर वैदिक काल। क्या कहा जाता है? उत्तर वैदिक काल। याद रहेगा सभी स्टूडेंट को? ठीक है, इसको कहा जाता है उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में कितने वेद आ जाते हैं? सबसे पहली बात तो क्वेश्चन ये आता है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, कि वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। सबसे पहला वेद ऋग्वेद, ठीक है। तो ऋग वैदिक काल को ऋग्वेद, ठीक है, वो तो समझ गए। लेकिन उत्तर वैदिक काल, दूसरा क्वेश्चन आता है, उत्तर वैदिक काल में कौन कौन से वेद आते हैं? तो सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ये तीनों का जो टाइम पीरियड है, इसी को कहा जाता है उत्तर वैदिक काल। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है तो एक लाइक स्टूडेंट को कर देना चाहिए, क्योंकि उससे हमको पता चलेगा कि हाँ, आप लोगों ने इस चीज को समझा। और आपका लाइक रहेगा तो वहां पे हमको पता चलेगा कि हाँ, हम अच्छे से समझा पा रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है। और जहां तक मुमकिन प्रयास रहेगा, एकदम जीरो चूजा के जैसे हम समझाने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। एकदम हाई लेवल पे हम नहीं जाएंगे, एकदम चूजा के जैसे लेकर के जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। तो भारत में बौद्ध एवं जैन धर्म आंदोलन का सूत्रपात कब हुआ? यानी कि बौद्ध, भारत में बौद्ध एवं जैन धर्म, बौद्ध धर्म का और जैन धर्म का आंदोलन का सूत्रपात, यानी कि आंदोलन जो शुरू हुआ, इसका जो कार्यक्रम जो है, कार्य जो है, कब शुरू हुआ? तो 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व। और फिर यहाँ पे आ गया ईसा पूर्व, मतलब क्या हुआ? ईसा अलैहिस्सलाम से, ईसा मसीह से, ठीक है, कितना साल पहले? 600 साल पहले। ठीक है, तो ही ईसा मसीह से 600 साल पहले जो है, बौद्ध और जैन, बौद्ध और जैन धर्म का जो है आंदोलन का सूत्रपात हुआ था। ठीक है, ईसा अलैहिस्सलाम से 600 वर्ष पहले। ठीक है, 600 ईसा पूर्व। क्लियर? ये बार बार आएगा, ईसवी और ईसा पूर्व। ईसा अलैहिस्सलाम से पहले ईसा पूर्व, और ईसा अलैहिस्सलाम के बाद ईसवी। तो आज हम लोग ईसा अलैहिस्सलाम से बाद हैं। तो ये जो टाइम पीरियड है, ये ईसवी में काउंट किया जा रहा है। ईसा मसीह से जो पहले का टाइम पीरियड है, तो उसको ईसा पूर्व कहा जाता है। ठीक है, फिर से हम इसको हम बता दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ईसवी ईसा पूर्व याद रखें। और ईसा मसीह से, याद रखें, ईसा मसीह से 600 साल बाद कौन से ईश्वर के मैसेंजर आए थे? ईश्वर के जो सबसे बड़े और आखिरी अंतिम ऋषि जो है, दूत जो है, मैसेंजर जो है, वो कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आखिर जो ईश्वर के जो दूत आए हैं, मैसेंजर आए हैं, वो कौन है? इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब आए? तो ईसा अलैहि सलाम से 600 साल पहले, बाद, 600 साल बाद। ईसा अलैहि सलाम से 600 साल बाद। ये सब क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, छोटी छोटी क्वेश्चन है। और ये पूछता है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईसा अलैहि सलाम से कितने वर्ष बाद जो है इस दुनिया में आए थे? तो 600 वर्ष बाद। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 108 उपनिषद है। ठीक है, उपनिषदों उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। ओके, नेक्स्ट, पुराणों की संख्या 18। वीवीआई बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम पूछता है, ये एकदम पूछता है। और पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। ठीक है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। ठीक है, एकदम, यानी एकदम छोटा छोटा है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारा का सारा। महाकाव्य की संख्या कितनी? महाकाव्य की संख्या 2 है। एक रामायण महाकाव्य है और एक महाभारत महाकाव्य है। महाकाव्यों की संख्या कितनी है? 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कोई भी स्टूडेंट मिस ना करे, बिल्कुल इसमें गलती ना करें। महाकाव्यों की संख्या कितनी है? 2। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, 2 महाकाव्य कौन कौन से? आ गया क्वेश्चन। ठीक है, रामायण और महाभारत। ठीक है, ये दो है, रामायण और महाभारत, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रामायण और महाभारत। यहाँ पे भी याद रखेंगे, रामायणों की संख्या कितनी है, रामायण की संख्या कितनी है? तो रामायण की संख्या 2 है। सभी स्टूडेंट याद रखेंगे, रामायण की संख्या कितनी है? तो रामायण की संख्या 2 है। ठीक है, एक वाल्मीकि जी की रामायण है, एक तुलसी जी की रामायण है।
ठीक है, दो रामायण, एक वाल्मीकि जी की रामायण है और एक तुलसीदास जी की रामायण है। दो रामायण है, इसको हम लोग याद रखेंगे। एक क्वेश्चन आप लोग से पूछेंगे, जो कि कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, काफी ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अकबर के टाइम पीरियड में, काल में कौन से रामायण की रचना हुई थी? ठीक है, देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका कमेंट बॉक्स में इसका सही सही आंसर देते हैं। अकबर के शासन काल में, टाइम में कौन से रामायण की रचना की गई थी? ठीक है, रामायण की संख्या दो है, हम बता दिए। ठीक है, महाकाव्य जो है दो है, वीवीआई क्वेश्चन है, एकदम स्किप नहीं करेंगे। अर्थशास्त्र किसके द्वारा रचित ऐतिहासिक ग्रंथ है? तो कौटिल्य। कौटिल्य काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, तो एकदम हर जगह यूपीएससी बीपीएससी, सिविल सर्विसेज वगैरह, कंपटीशन एग्जाम, एसएससी, 10 12, जहां भी ये क्वेश्चन एकदम आना ही आना है, इतना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र, सबसे पहली बात तो स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज है कि कंफ्यूज है, यहाँ पे पहले से सोच के बैठे हैं कि अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स की बुक है। ये इकोनॉमिक्स की बुक नहीं है। अर्थशास्त्र जो कौटिल्य द्वारा जो लिखी गई है, वो राजनीति पर लिखी गई बुक है। याद रखेंगे, राजनीति पर लिखी गई बुक है, समाज पर लिखी गई बुक है। ये इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ बुक नहीं है। ठीक है, राजनीति से जुड़ा हुआ बुक है। हाँ, अब दूसरी बात है कि इसके रचनाकार कौन है अर्थशास्त्र के? कौटिल्य। ये सारी बातों को अच्छे से हम लोग समझेंगे, याद रखेंगे। अगर समझ में आ रहा है, अभी भी जो स्टूडेंट ने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दे, तो कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ हम कैसा समझाएं, अच्छा समझाएं कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया। क्योंकि आपका जितना ज्यादा कमेंट रहेगा उतना ज्यादा हम अच्छा और वीडियो बनाएंगे। और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। तो अर्थशास्त्र किसके द्वारा रचित ऐतिहासिक ग्रंथ है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले हैं, कौटिल्य के द्वारा। लेकिन कौटिल्य का और नाम क्या है? कौटिल्य को और किस नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौटिल्य को विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे, कौटिल्य जो है उसको विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, यानी चाणक्य ही कौटिल्य है, विष्णुगुप्त है, विष्णुगुप्त ही चाणक्य है, कौटिल्य है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इन्होंने ही अर्थशास्त्र की रचना की है। तो ऐसा भी दे सकता है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? कौटिल्य ना दे करके विष्णुगुप्त दे दे, विष्णुगुप्त ना दे करके चाणक्य दे दे। ठीक है, इन दोनों ना दे के कौटिल्य दे दे। ठीक है, ऐसा हो सकता है, या फिर तीनों नाम दे दे और चौथा ऑप्शन दे दे इनमें से भी। ठीक है, तो स्टूडेंट कंफ्यूज भी हो सकते हैं, नाम तो नाम वही है। ठीक है, आदमी एक ही है, नाम अलग अलग तरीके से बुलाया गया, पुकारा गया। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट ये बात है, इसको याद रखेंगे सभी स्टूडेंट। अर्थशास्त्र जो है राजनीति पर आधारित बुक है, और कौटिल्य का ही नाम जो है चाणक्य और विष्णुगुप्त है। ओके, अर्थशास्त्र से किस राजनीतिक इतिहास की जानकारी मिलती है? मौर्यकालीन राजनीतिक इतिहास की। आ गया यहाँ पर क्वेश्चन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ बताया जाए अर्थशास्त्र से किस राजनीतिक इतिहास, आ गया, राजनीति इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। किस राजनीति इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? तो मौर्यकालीन, यानी मौर्य के समय का राजनीति इतिहास के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट, राजतरंगिणी किसके द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, काफी ज्यादा। राजतरंगिणी काफी पूछता है, बहुत पूछता है। ठीक है, तो राजतरंगिणी जो है कलहन, इसको हटा दीजिए। ठीक है, कलहन द्वारा जो है लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, राजतरंगिणी काफी इंपॉर्टेंट, सभी स्टूडेंट इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, राजतरंगिणी कहाँ के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? कश्मीर, कश्मीर के राजाओं का जो है, वहां का जो राजा था, जो वहां का सिस्टम था, उसके बारे में राजतरंगिणी में लिखा गया है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, मुद्रा राक्षस किसके द्वारा रचित है? विशाखा दत्त के द्वारा। बहुत बार पूछता है, यानी लगभग हर बार दोहरा दोहरा के पूछता ही पूछता है। ऐसे क्वेश्चन को हम एक जगह कर दिए हैं जहां से एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये तो हम पूरा वीडियो नहीं बना पाएंगे सबका, हम थोड़ा थोड़ा वीडियो बना दे रहे हैं हर एक चैप्टर का। जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो हमको जो है हमारे नंबर पे जो दिया हुआ है उस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, और वहां से कुछ थोड़े से फीस के साथ जो है आप सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ जो है आप वहां से ले सकते हैं। हाँ, हो सकता है कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक हो,
तो स्टूडेंट थोड़ा सा उसको समझेंगे। टाइपिंग में थोड़ा सा, जिससे हम टाइपिंग करवाते हैं, तो थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है कहीं कहीं पे, तो कोई बात नहीं, स्टूडेंट उससे समझ जाएंगे, इतने समझदार तो हैं ही। ठीक है। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? विशाखा दत्त के द्वारा। बहुत हाई लेवल, बहुत इंपॉर्टेंट। अष्टाध्यायी किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? पाणिनि के द्वारा। महाभाष्य किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? पतंजलि के द्वारा। पतंजलि किस सम्राट के पुरोहित थे? पतंजलि जो है वो किस सम्राट, बाबा रामदेव वाला पतंजलि नहीं है भैया। बाबा रामदेव वाला पतंजलि नहीं, समझ लेना आप। यहाँ पे पतंजलि जो है, पतंजलि, ठीक है, पतंजलि किसके सम्राट के पुरोहित थे? तो पतंजलि, नॉट अंजलि, पतंजलि। पतंजलि किसके सम्राट के पुरोहित थे? तो शुंग सम्राट पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बार बार बोल रहे हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को स्टूडेंट बिल्कुल ना मिस करें। पतंजलि के बारे में पूछा जा रहा है, पतंजलि जो है किस सम्राट के पुरोहित थे? तो शुंग सम्राट पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। काफी इंपॉर्टेंट, सारा का सारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हम इसको एक जगह कर लिए हैं। ठीक है। स्टूडेंट अगर इसको अच्छे से पढ़ ले तो एक अच्छा खासा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, एक अच्छा खासा नॉलेज जो है तैयार हो जाएगा। ठीक है। पूरा एनसीईआरटी से जो है पूरा उठा करके, और उसके आसपास जितना भी क्वेश्चन होता है वो सारे को उठा करके रख दिए। बोर्ड एग्जाम से लेके कंपटीशन एग्जाम तक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सारा का सारा। ठीक है। आगे है माल विकाग्निमित्र किसकी रचना है? तो कालिदास की। बुद्ध, तो इसी तरीके से यहाँ पे रचनाओं के बारे में बताया गया है। बुद्ध चरित्र किसके द्वारा रचित जीवित ग्रंथ है? अश्व घोष के द्वारा। बुद्ध चरित्र में किसके जीवन चरित्र का प्रकाश डाला गया है? तो गौतम बुद्ध का, गौतम बुद्ध जी का जो है, भगवान गौतम बुद्ध का जो है उसमें जो है जीवनी डाला गया है। हर्ष चरित्र किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? बान भट्ट के द्वारा। तो इसी तरीके से यहाँ पे पूरा क्वेश्चन है, हम यहीं तक एंड कर रहे हैं। किसी भी स्टूडेंट को चाहिए तो आप हमसे पीडीएफ ले सकते हैं, और नेक्स्ट हम थोड़ा थोड़ा वीडियो बना बना के हम अपलोड कर देंगे। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत हो, तो हमसे डायरेक्ट जो है व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और आगे कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहिए, कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, वो सारा चीज जो है हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा यूट्यूब पे आपको ये वीडियो रहेगा, फेसबुक पे रहेगा, इंस्टाग्राम पर भी मिल सकता है। टॉपर क्लासेस अमृतसर, या अमृतसर पटना, या अमृतसर टॉपर क्लासेस अमृतसर पटना, इस नाम से जो आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब पर जो है मिल जाएंगे। और कमेंट में जितना क्वेश्चन पूछना आप पूछ लीजिए। ये वीडियो कैसा लगा वो जरूर बता दें सभी स्टूडेंट। लाइक जरूर करके जाएं, और लाइक करके जाने के बाद अपने जो स्कूल के फ्रेंड, कॉलेज के फ्रेंड है, उसको जरूर शेयर कर दें इस वीडियो को, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो वीडियो में। ये जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। अच्छा, अगर और वीडियो चाहिए बेहतर से बेहतर, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे जो है हम और भी बेहतर दे सकें वीडियो। बेल आइकन दबा दें जरूर, जिससे जितना भी वीडियो अपलोड करेंगे ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाएगा। नहीं होता है तो हम एक व्हाट्सएप ग्रुप ही बना देते हैं, जिस ग्रुप में जो है सबको जो है लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, उसमें आप लोग सबको जो है ऐड होते चले जाइए। ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो वीडियो में। जय हिंद।